कोड ओपन करने के लिए आपने अपने जो भी आपका है टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, आपने फाइल पे जाना है। आप सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, वी एस कोड यूज़ कर सकते हैं, या जो आपको रिक्वायर्ड हो आप वो यूज़ करेंगे। इसके बाद आप फाइल पे जाके ओपन फोल्डर, तकरीबन ये सबका सेम ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपने आके अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर को एच टी डॉक्स में सेलेक्ट करना है, और ये आपका कोड इधर ओपन हो जाता है, ठीक है। आपका कोड आ जाता है यहाँ पे आगे, आप इसको सारी फाइल्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले इन फाइल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एसेट वाले फोल्डर में आपकी बूटस्ट्रैप पड़ी है, फैंसी बॉक्स, फॉन्ट ऑसम, इमेजेस आपके पड़े हैं, जेक्यूरी और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, ये वो। डीबी वाले फोल्डर में डेटाबेस पड़ा है। तो एसेट वाले फोल्डर में जो भी चीज़ें पड़ी हैं ये हमने इधर रखी हैं। जैसे बूटस्ट्रैप को हमने यूज़ करना है तो यहाँ रखा है, इसका लिंक फिर हर फाइल में हमने दिया हुआ है, वो आगे जाके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसी तरह फैंसी बॉक्स वगैरह वगैरह। तो एसेट वाले फोल्डर में हमने खुद कोड कुछ नहीं किया हुआ, सारा कोड इन नीचे वाली फाइल्स में है, ठीक है। तो एक साइड से स्टार्ट होते हैं हम। सबसे पहले होम पेज पे आते हैं, ठीक है। तो ये है इंडेक्स डॉट पी एच पी। इससे पहले हम ऐसे करते हैं कि इंक्लूड वाले फोल्डर में हमारी एक फाइल है, उसको देख लेते हैं, कॉन डॉट पी एच पी। क्योंकि इंडेक्स वाले फोल्डर में देखें, सबसे पहले हमने ये फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। ये हमारी डेटाबेस साथ कनेक्शन की फाइल है। इफ़ नॉट इज सेशन, सेशन स्टार्ट कर दो, और कनेक्शन वेरिएबल के थ्रू एक वेरिएबल लिया है हमने, कहा नया माई एसक्यूएल की, तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है लोकल होस्ट में। रूट यूज़र नेम है, इसका पासवर्ड एम्प्टी है, और व्हीकल सर्विस, व्हीकल सर्विस रिजर्वेशन आपके डेटाबेस का नाम है, ठीक है। अगर ये एरर आता है तो उधर ये एरर डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज़ ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हमने बजाय इसके कि हर फाइल के स्टार्ट में ये वाला कोड, ये वाला सारा कॉपी करके हर फाइल के स्टार्ट में लिखें, तो हम यहाँ पे एक बार कोड कर लिया हमने कौन फाइल में, और यहाँ पे हम ये करते हैं कि सिर्फ इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हेड पोर्शन में हमने अपने सारे जो एसेट्स हैं उनको इंक्लूड किया है, कि एसेट वाले फोल्डर में, बूटस्ट्रैप वाले फोल्डर में बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस फाइल पड़ी है, इस तरह स्टाइल डॉट सी एस फाइल पड़ी है, ऑल डॉट सी एस है, इस तरह फैंसी बॉक्स है। तो जो भी हमारे एसेट वाले फोल्डर में होते हैं उनकी सी एस एस की फाइल्स हम इधर ऊपर हेड पोर्शन में इंक्लूड करते हैं, और जो उनकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं वो फाइल में सबसे नीचे, यहाँ भी हमने जे क्यूरी को इंक्लूड किया हुआ है, फॉन्ट ऑसम की जे एस फाइल को किया हुआ है, बूटस्ट्रैप की जे एस फाइल को, इस तरह। तो ये चीज़ याद रखने की है कि जो भी जावास्क्रिप्ट फाइल हैं वो नीचे आती हैं, और हेड पोर्शन में हम सी एस एस फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी फाइल है जो ये नेविगेशन है, ये जो टॉप बार है, ठीक है। तो इसके लिए ये भी हमने बार बार नहीं की, इसको भी हमने एक इंक्लूड वाले फोल्डर में नेव डॉट पी एच पी के नाम से हमने बना लिया है, ठीक है। तो उसको हम हर फाइल में इंक्लूड कर लेते हैं सिर्फ। तो ये नेविगेशन क्या है कि हमने इसमें सबसे पहले एक फॉन्ट आसम का आइकन लगाया है, ये वाला फॉन्ट आसम का कार का आइकन लगाया है। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस रिजर्वेशन सिस्टम लिखा है, इधर देख लेंगे कार का आइकन है, आगे ये है, आगे वेलकम विजिटर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। उसके बाद आपने जो लिंक होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन बाद में करता हूँ, हम लॉगिन के बाद, ठीक है। उसके बाद ये नैव बार है कि जो भी यूज़र लॉगिन होता है कि वो उसकी यूज़र टाइप जो भी होती है, ज़ीरो एडमिन होता है, वन सर्वर स्टेशन है, दो कस्टमर है, तो उसको अकॉर्डिंगली वो वाले लिंक्स इधर नज़र आ जाते हैं। और अगर लॉगिन नहीं होता तो लॉगिन और रजिस्टर के बटन नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इंडेक्स वाली फाइल पे वापस आते हैं। तो हमने ये नैव इंक्लूड कर ली, उसके बाद हमने एक इमेज लगाया हुआ है ये बैकग्राउंड पे, ठीक है। उसकी विड्थ और हाइट दी हुई है, और आगे हमने डाटाबेस का ये प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया है, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं मीन के लॉगिन और रजिस्टर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो लॉगिन जो भी फाइल ओपन होती है वो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। ये लॉगिन डॉट पी एच पी फाइल ओपन है, तो आप इधर से लॉगिन डॉट पी एच पी करें। ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बटन कैसे शो हो रहे होते हैं, यूज़र टाइप चेक होती है, और यूज़र टाइप के अकॉर्डिंगली बटन शो हो जाते हैं, ठीक है। अभी सेशन सेट नहीं है क्योंकि सेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। तो ये सिर्फ लॉगिन और रजिस्टर के बटन शो हो रहे हैं, और होम का बटन शो हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे हमने जी फॉर्म बनाया है अपना, ठीक है। फॉर्म बनाया है जो ये वाला फॉर्म है, उसके उसके ऊपर हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। फॉर्म में बेसिकली दो इनपुट फील्ड्स हैं और दो बटन हैं। तो
फॉर्म की आईडी रखी है हमने माई फॉर्म, आपने ये याद रखना है, और ऊपर एक हमने एक डिव बनाई है इन्फो डिव, ठीक है, ये यूज़ होगी, ठीक है। उसके अलावा हमने एक प्लीज़ वेट लोडिंग डिव बनाई हुई है कि जिस दौरान लॉगिन हो रहा होता है तो यहाँ लोडिंग हो, लेकिन वो जल्दी से लॉगिन हो जाता है तो लोडिंग शो ही नहीं होता मोस्ट केसेस में, ठीक। उसके बाद जो फॉर्म है, फॉर्म में एक लॉगिन आईडी वाली इनपुट फील्ड है और दूसरी पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड है। इनके नेम हमने रखे हुए हैं, इसका नेम हमने लॉगिन आईडी रखा है, इसका नेम हमने पीडब्ल्यू रखा है, और एक बटन है इसका नेम हमने लॉगिन रखा है। रीसेट बटन का टाइप रीसेट रखी है जिससे रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें करने वाली चीज़ ये है कि ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड हमने लिखा हुआ है कि माई फॉर्म, फॉर्म जिसकी आईडी हमने माई फॉर्म रखी है, ठीक है। ये माई फॉर्म का जब सबमिट फंक्शन कॉल हो तो एनिमेट बॉडी स्क्रॉल टॉप, मतलब बॉडी स्क्रॉल हो जाती है। अगर इन केस लॉगिन फॉर्म कहीं फाइल में नीचे पड़ा हो तो ये स्क्रॉल हो जाता है, ऊपर तक चला जाता है। इन्फो अभी तक खाली है, लोडिंग को हम शो कर देते हैं, सेव बटन को डिसेबल कर देते हैं। सेव बटन जो लॉगिन वाला बटन है, और यूआरएल क्या दी हमने अकाउंट कंट्रोलर पे दी है, ठीक है, कि इस फॉर्म का डाटा जाएगा अकाउंट कंट्रोलर पे, पोस्ट होके माई फॉर्म पर डाटा सीरियलाइज होके जाएगा, और जब रिस्पांस वापस आएगा तो लोडिंग को हाइड कर देना है और इन्फोडेव में रिस्पांस शो कर देना है। हमने ऊपर एक इन्फोडेव बनाई हुई है जिसको हमने एम्प्टी रखा हुआ है, तो उसमें रिस्पांस आ जाता है। जैसे कि आप ये इधर गलत दे के लॉगिन करें तो ये इन्फोडेव है जिसमें रिस्पांस वापस आता है, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो ये लॉगिन कर देगा, ठीक है। इसी तरह इसके बाद जो हमारी फाइल है रजिस्टर की, ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह फॉर्म बना हुआ है, इसको देखते हैं। अच्छा, ये भी हम इसकी आईडी भी हमने माई फॉर्म रखी है, ऊपर इस तरह इन्फो डेव भी बनी हुई है, लोडिंग डेव भी बनी हुई है। सबसे पहले एक सिलेक्ट वाली हमने बनाई है ड्रॉप डाउन, इसमें एक हमने यूज़र रखा है, एक सर्विस स्टेशन रखा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए कि यूज़र या सर्विस स्टेशन, ठीक। ये सिलेक्ट होता है। उसके बाद नेम की इनपुट फील्ड है जिसका टैब नेम है, जिसका नेम नेम है, लॉगिन आईडी है, इसका नेम लॉगिन आईडी है, पासवर्ड का पीडब्ल्यू है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह हर एक की टाइप होती है कि जिसमें जो इसकी टाइप टेक्स्ट है तो इसमें टेक्स्ट इंटर होगा, इसकी टाइप टेक्स्ट है, इसकी टाइप पासवर्ड है तो इसमें पासवर्ड नज़र आता है, ईमेल की टाइप ईमेल है, ठीक है। इसी तरह फ़ोन नंबर की टेक्स्ट है, टाइप टाइप नंबर है, ठीक है, और एड्रेस का टेक्स्ट है, ठीक है। इसी इधर भी हमने एक रजिस्टर नाम का बटन बनाया हुआ है और एक रीसेट वाला बटन बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्म का डाटा भी किधर जाता है, माई फॉर्म का डाटा जब सबमिट होता है तो वो अकाउंट कंट्रोलर पे जाता है, पोस्ट होके जाता है, माई फॉर्म का डाटा सीरियलाइज होके जाता है, और लोडिंग पहले हाइड कर देते हैं, इन्फो में रिस्पॉन्स हम शो कर देते हैं। जब रजिस्टर होगा तो यहाँ पे इन्फो देगा साइन अप के नीचे, उसमें रिस्पॉन्स हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अकाउंट कंट्रोलर में क्या होता है। अच्छा, अकाउंट कंट्रोलर में बेसिकली दो चीज़ें हैं कि या तो रजिस्टर हो रहे होते हैं या लॉग इन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो पहले हम रजिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। यहाँ भी हमने डाटाबेस की फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। हम कहते हैं इफ सेट पोस्ट रजिस्टर, अगर रजिस्टर का बटन क्लिक हो तो क्या करो, रोल वाला जो इनपुट फील्ड है सिलेक्ट है, जो ये रोल वाली है, इसकी नेम हमने रोल रखा हुआ है इसका, ठीक है। नेम से कॉल कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। और ये है कि रोल से पोस्ट करके डाटा इस वेरिएबल में सेव कर दो, नेम वाली इनपुट फील्ड से डाटा इसमें सेव कर दो। इस तरह सारी इनपुट फील्ड का डाटा हम वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। हम कहते हैं अगर रोल में जो कुछ सेव है वो सर्विस रिजर्वेशन है, सर्विस स्टेशन है, तो यूज़र टाइप एक वेरिएबल लेके उसमें हम 1 स्टोर कर देते हैं, अगर कस्टमर है तो उसमें हम 2 स्टोर कर देते हैं, और अगर रोल 0 हो तो हम कहते हैं कि सिलेक्ट योर रोल, ठीक है। ये एरर आ जाता है इनकेस अगर आप इसको फिल किए बगैर अगर आप करेंगे ना तो ये एरर देगा कि आपको लाजमी यूज़र या कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा हम चेक करते हैं कि यूज़र वाले टेबल में देखें कि लॉगिन आईडी इसके बराबर है, मीन के मैं रजिस्टर कर रहा हूँ लॉगिन आईडी एली के साथ, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले ये नहीं सिलेक्ट किया तो उसने कहा है कि रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करें, और मैंने यूज़र कर लिया है। अभी दोबारा करता हूँ तो ये कहता है कि एली जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसको चेंज करें। रजिस्टर पे, मतलब ये रजिस्ट्रेशन पे हम रोल देते होते हैं और बाकी फॉर्म को फिल करते हैं और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। मैंने फाइल में कुछ चेंज किया है, ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। और अच्छा,
मैंने आपको बताया कि रोल सेलेक्ट करना लाजमी है, रोल ना हो, लॉगिन आईडी जो है सेम नहीं होनी चाहिए, ये दोनों चेक्स यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम पासवर्ड को MD5 से इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। पासवर्ड जो भी 1 2 3 आप लिखते हैं इनक्रिप्ट होके एक बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है। अगर उसके बाद ये हम डेटाबेस में इंसर्ट करें, इफ़ रोल इज इक्वल टू यूज़र हो, अगर यूज़र रजिस्टर हो रहा हो तो इंसर्ट कर देते हैं यूज़र वाले टेबल में, ये सारे कॉलम के नाम है और आगे सारी वैल्यूज़ दे देते हैं, और यूज़र टाइप में हम प्रोफाइल स्टेटस 1 देते हैं, और यूज़र टाइप में हम यूज़र टाइप देते हैं कि वो यूज़र है, ठीक है। यूज़र टाइप में टू सेव होता है, टू टू इंसर्ट हो जाता है, क्योंकि यूज़र को एडमिन की अथराइजेशन नहीं चाहिए होती, अप्रूव नहीं करता एडमिन यूज़र को, ये खुद ही रजिस्टर हो जाता है। जबकि एल्स पार्ट में हम कहते हैं कि अगर वो उसकी यूज़र टाइप सर्वर स्टेशन होती है, ठीक है, रोल यूज़र नहीं है, मतलब रोल यूज़र के अलावा कोई है, तो वो क्या करते हैं हम के प्रोफाइल स्टेटस में हम ज़ीरो शो करते हैं। ज़ीरो शो से करने, ज़ीरो से क्या होता है कि वो लॉगिन नहीं हो पाता, ठीक है, जब तक एडमिन उसको अप्रूव नहीं करता। ये कैसे होता है मैं आगे देखते हैं, ठीक है। और अगर कनेक्शन ये ट्रू होती है तो हम कह देते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, लॉगिन कर देते हैं हम इसको, लोकेशन क्या देते हैं, लॉगिन डॉट PHP पे चला जाता है ये पेज, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज हम कहते हैं एरर, ठीक है, जो भी एरर होता है, ठीक है। उस तरह दूसरी तरफ देखेंगे, इफ इज एट पोस्ट लॉगिन, अगर लॉगिन का बटन क्लिक हुआ है तो लॉगिन आईडी वाली इनपुट फील्ड से लेके इसमें स्टोर कर दो, पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड से इधर स्टोर कर दो, इसको इनक्रिप्ट कर लो। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर लॉगिन आईडी इस वेरिएबल के बराबर हो और पासवर्ड इस वेरिएबल के बराबर हो, तो रिजल्ट में सेव करते हैं। अगर आपको ये नंबर ऑफ रो जीरो से बड़ी मिलती हैं, जीरो से ज़्यादा मिलती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि यूज़र कोई मौजूद है जिसने लॉगिन आईडी और पासवर्ड ठीक दिया है, तो हम कहते हैं कि ये पूरी रो ले लो इस यूज़र की, ठीक है। हमारे पास पूरी रो आती है, हम उसमें से प्रोफाइल स्टेटस चेक करते हैं, अगर वो प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो हो तो हम कहते हैं कि वेट फॉर एडमिन अप्रूवल, क्योंकि जो सर्वर स्टेशन होता है उसको अप्रूवल चाहिए होती है, और उसके जब वो रजिस्टर होता है तो हम वो उधर उसके प्रोफाइल स्टेटस में ज़ीरो स्टोर करते हैं, और एडमिन जब अप्रूव करता है तो हम इसको वन कर देते हैं। तो अप्रूव होने की सूरत में ये रन नहीं होता, अगर किसी का प्रोफाइल अप्रूव ना हो तो ये यहाँ पे रुक जाता है, ठीक। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि सेशन, अभी सेशन की बात है, सेशन कैसे सेट करते हैं। सेशन ये होता है कि नॉर्मल जो वेरिएबल होता है किसी एक पेज पे एक्सेसिबल होता है, और जो सेशन का वेरिएबल है किसी भी पेज पे एक बार सेट करने से जब तक आप उसको अनसेट नहीं करते वो हर पेज पे अवेलेबल रहता है। तो सेशन का वेरिएबल UID के नाम से एक वेरिएबल लिया है, इसमें हमसे जो भी यूज़र लॉगिन हो रहा होता है उसकी यूज़र आईडी सेव कर देते हैं। सेस नेम के अंदर हम नेम स्टोर करते हैं, और यूज़र टाइप के अंदर यूज़र टाइप स्टोर करते हैं। यू टाइप वेरिएबल वैसे कहते हैं एडमिन है, अगर यूज़र टाइप 1 हो तो उसमें वर्कशॉप स्टोर कर देते हैं, अगर 2 हो तो यूज़र स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और सेशन यूज़र टाइप को इस यूज़र टाइप के बराबर कर देते हैं कि एडमिन है या वर्कशॉप है, या इसको सर्वर स्टेशन कर लें, ठीक है। या यूज़र है, इस यूज़र सेस यू टाइप के अंदर क्या सेव हो जाता है, यूज़र टाइप या एडमिन या यूज़र या सर्वर स्टेशन जो भी लॉगिन हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं लॉगड इन सक्सेसफुली, और इंडेक्स डॉट PHP पे चला जाता है, अदरवाइज इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाता है अगर वो ठीक ना हो तो, ठीक है। तो अभी फ़र्क क्या पड़ता है, जब इंडेक्स पे वापस आते हैं ना, तो जब नैव अपलोड होती है तो नैव के अंदर क्या चेंजेस आती हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले इंडेक्स जब खुली होती है तो उधर क्या आ रहा होता है, होम आ रहा होता है, ठीक है, लॉगिन और रजिस्टर आ रहा होता है। लेकिन जब लॉगिन होने के बाद सेशन यूज़र टाइप सेट हो चुकी है, यूज़र टाइप अगर ज़ीरो है, मतलब एडमिन है वो, तो उसको ये वाले शो हो जाएंगे, अगर वो सर्वर स्टेशन है तो उसको ये वाले शो हो जाएंगे बटन, मतलब यहाँ पे नेविगेशन बार में, ठीक है। अभी ये नज़र आ रहे हैं ना, जब लॉगिन होने के बाद ये चेंज कैसे होते हैं। और अगर वो कस्टमर है तो उसको ये वाले शो हो जाएंगे, और लॉग आउट सबको शो हो जाएगा, ठीक है। और जब लॉग आउट हो जाएगा तो सेशन टाइप ही सेट नहीं होगी, तो ये ठीक है। दूसरी चेंज ये आती है कि अभी यहाँ आ रहा है वेलकम विजिटर आ रहा है, लेकिन अगर आप लॉग इन कर दें तो यहाँ पे वेलकम विजिटर की जगह चेंज होके वेलकम एडमिन और एडमिन का नेम आ जाता है। तो ये कैसे आता है कि वेलकम, उसके बाद इफ सेट सेशन नेम, अगर सेशन का नेम सेट है तो यूसी फर्स्ट अपर केस फर्स्ट करके पहले टाइप लिखो, ठीक है, और उसके बाद नेम लिखो। एल्स पार्ट में हम कहते हैं विजिटर लिख दो। वेलकम विजिटर तब आएगा जब ये सेशन नेम सेट नहीं होगा, और अगर सेशन नेम सेट होगा तो पहले यूज़र टाइप और उसके बाद सेशन का नेम आ जाता है, ठीक है, यूज़र टाइप एडमिन और उसका नेम आ जाता है।